नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म बीएस विद्यापीठ चोपता पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक सिलेक्शन सीरीज की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हम अपना चैप्टर इंग्लिश के अंदर जो टेंस चैप्टर है उसको पढ़ रहे थे, जिसमें हमने टेंस के बेसिक्स को पढ़ लिया था, इनडेफिनेट टेंस कंप्लीट पढ़ लिया था, कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे परफेक्ट टेंस को। हम उसका पहले बेसिक्स के बारे में जानेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों टेंस के बारे में जान करके जो भी इनके बेसिक से एडवांस तक जो भी कंसेप्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ करके आगे उनकी हम मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हमें जानना है कौन से टेंस के बारे में, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब देखो क्या होता है, इसमें काम क्या हो जाता है, जो भी हमारा वर्क होता है, जो भी हमारा काम होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसमें काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, बेसिक्स में क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस काम क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म। वही हम प्रेजेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, हैज, हैव के साथ क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी, हैड के साथ क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल, शैल, हैव, प्लस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस काम कंप्लीट हो जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बता रही है हमारा सेंटेंस कैसा है, परफेक्ट है। और ये कौन सा बता रही है, प्रेजेंट है। हैड पास्ट में, V3 परफेक्ट में, फ्यूचर में विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट है। ये हमारा परफेक्ट टेंस है। इसके बारे में चलो आगे और डिटेल्स में इसको पढ़ते हैं। हमारा पहला टेंस कौन सा है, हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, टेंस ऑफ टोटलिटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद प्रेजेंट, यानी इसका प्रेजेंट के साथ। अब परफेक्ट का मैंने क्या मीनिंग बताया आपको, इसमें क्या हो जाता है, काम क्या होता है, कंप्लीट होता है। काम क्या होता है, कंप्लीट। काम हमारा कंप्लीट किस में हो जाता है, परफेक्ट में। और जब प्रेजेंट में कंप्लीट होगा काम तो हम कौन सा टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी सेंटेंस है उसमें काम कैसे कंप्लीट हो रहा है, तो ये जो वर्ड होते हैं, येट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, एवर, अप टू नाउ, टिल टुडे, टू दिस डे, ऑफ लेट, टिल नाउ, ये सब किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट। ये सब किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर कौन सी बताई थी आपको, हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या, हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये जो जितने भी वर्ड देख रहे हैं आप, येट, ऑलरेडी, अप टू, लेटली, सो फार, ये सब किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं। आगे साथियों हम बात करें किसकी, पास्ट परफेक्ट की। आगे हम किसकी बात करते हैं, पास्ट परफेक्ट की। तो काम कब, परफेक्ट का मतलब काम क्या है हमारा, कंप्लीट है। परफेक्ट का मतलब काम क्या है, कंप्लीट। और कब कंप्लीट होगा, पास्ट में। कब, पास्ट में। देखो एक तो हमारा होता है इंडेफिनेट, एक हमारा कैसा होता है, इंडेफिनेट, और एक होता है परफेक्ट। पास्ट इंडेफिनेट की अगर हम बात करें, देखो ये प्रेजेंट है और ये क्या है, पास्ट है। इसमें हमने कोई भी टाइम मान लिया, इस टाइम पर काम क्या होना था, कंप्लीट होना था। अगर इस टाइम पर काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनेट होगा। पास्ट के किसी भी निश्चित टाइम पर, किसी भी एक टाइम पर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो वो किस में, पास्ट इंडेफिनेट में। लेकिन इस टाइम से पहले ही, लेकिन इस टाइम से पहले ही अगर हमारा काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, गिवन टाइम से पहले हमारा काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वो किस में जाता है, प्रेजेंट, या वो पास्ट परफेक्ट में जाता है। किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। तो इसीलिए जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर ये है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, एक तो मैंने क्या बताया, पास्ट
पास्ट में जो गिवन टाइम होता है उस पर काम कंप्लीट हो जाए तो इंडेफिनेट, कौन सा इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट। तो एक स्ट्रक्चर में किसकी मिलेगी, पास्ट इंडेफिनेट की, और दूसरी स्ट्रक्चर किसके मिलेगी, पास्ट परफेक्ट की। तो यही लिख रखा है इसमें क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस प्लस में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। ये दोनों एक कंजक्शन से जुड़े होंगे, किससे, कंजक्शन से जुड़े होंगे, बाय द टाइम, ये ऐसे करके 2-3 कंजक्शन होती है उससे जुड़े होते हैं। ये क्या है, पास्ट, जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा एक क्लोज किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का, दूसरा क्लोज किसका होगा, पास्ट इंडेफिनेट का। एक किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का, दूसरा पास्ट इंडेफिनेट का। पास्ट इंडेफिनेट का टेंस होगा उसको देख करके हमें दूसरा कौन सा बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट का बनाना पड़ेगा, और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन सा टेंस आ गया हमारा आगे, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हमारा काम क्या है, कंप्लीट है, और फ्यूचर का मतलब हमारा काम कब कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। कब कंप्लीट होगा, फ्यूचर में। इसमें भी जो हमारा स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, विल या शेल प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, विल शेल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें जो दो क्लोज होते हैं, एक तो क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट का, लेकिन इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट ना के कौन सा इंडेफिनेट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होता है। कौन सा इंडेफिनेट यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होगा। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट आएगा तो दो क्लोज मिलेंगे, एक क्लोज में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट, दूसरे में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखकर हमें दूसरा क्या बनाना पड़ेगा, फ्यूचर परफेक्ट का। या यूं कहें कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट क्लोज आता है तो दूसरा क्लोज किसका आता है, फ्यूचर परफेक्ट का। जब पास्ट इंडेफिनेट का एक क्लोज आता है तो दूसरा क्लोज किसका आता है, पास्ट परफेक्ट का आता है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट था। हमने क्या पढ़ा, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में तीन होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, इसको टेंस ऑफ टोटलिटी, इसका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन किसके साथ होता है, प्रेजेंट के साथ होता है। ये जब वर्ड आ जाते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आगे हमने कौन सा पढ़ा, पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। पास्ट में जब गिवन टाइम से पहले काम कंप्लीट हो जाए, गिवन टाइम पर होगा पास्ट इंडेफिनिट, उससे पहले होगा पास्ट परफेक्ट। इन दोनों का मेल क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। यानी कैसा आपको सेंटेंस कैसा मिलेगा, एक मिलेगा पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे क्लोज में क्या मिलेगा, पास्ट परफेक्ट मिलेगा। तीसरे की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। एक किसके में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये हमारा परफेक्ट टेंस था। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, काम कंप्लीट होगा, प्रेजेंट में हो रहा है प्रेजेंट, पास्ट में होगा पास्ट, फ्यूचर में होगा फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर में हमें क्या मिलेंगे, दो दो क्लोज मिलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ फ्यूचर परफेक्ट का। और प्रेजेंट में क्या होगा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो मिलेंगे हमें। अब इनको हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का मतलब हमें देखना है, देखो विल हैव रेड, विल प्लस हैव प्लस रेड किसकी स्ट्रक्चर है, कौन सा टाइम है, आप बोलोगे सर फ्यूचर, और ये स्ट्रक्चर किसकी है, परफेक्ट की। किसकी है, परफेक्ट की। क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। आई हैड सीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, आप बोलोगे सर किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में आती है। किस में आती है, पास्ट परफेक्ट में। आगे बात करें, ही हैज कम टू, अब इसमें देखोगे कम, कैम, कम, हैज या हैव किस में यूज होते हैं, तो आप बोलोगे सर किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं, प्रेजेंट में। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी दे रखी है, कम। कम ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में, परफेक्ट में। इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का, ये पास्ट परफेक्ट का, और ये फ्यूचर परफेक्ट का। ये तो हमारा आइडेंटिफाई करने थे। लेकिन आगे जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, जो भी एसएससी के, एचएसएससी के, उनमें जो इंटेंस पर पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारे एरर्स हैं उसमें पहला क्या है, द न्यूज ऑफ डेथ। जो डेथ की न्यूज है वो क्या है, डिक्लेयर। ये वर्ब दे रखी है, इसका यूज करना है। सो फार, सो फार मैंने क्या बताया था, येट, ऑलरेडी, अप टू, सो फार, रिसेंटली, करंटली। वो रिसेंटली ये सब किस में यूज होता है, तो आप बोले सर ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सी लगाते हैं, हैज या हैव। कौन सी लगाते हैं स्ट्रक्चर, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें बताओ, द न्यूज, द न्यूज क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आएगा। क्या ऐसे समझ लीजिए क्या है, सिंगुलर है।
तो ये होती है हमारी सिंगुलर, ये होती है हमारी प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ कैसे आती है सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगी हैज। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है डिक्लेयर्ड। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है डिक्लेयर्ड। तो इसका क्या बनेगा हैज डिक्लेयर्ड। आगे बात करें द पेशेंट हैड डाई बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ देखोगे कौन सी फॉर्म यूज है V2। V2 का मतलब क्या है पास्ट इंडेफिनेट। V2 किस में यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट। अगर ये पास्ट इंडेफिनेट है तो इसके साथ जो दूसरा क्लोज बनेगा, दूसरा क्लोज किसका बनेगा, इन्हें अभी क्या पता था पास्ट परफेक्ट का बनेगा। किसका बनेगा पास्ट परफेक्ट का। अगर पास्ट परफेक्ट का बनेगा, ये कौन सा है पास्ट इंडेफिनेट, तो इसको हम क्या बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखोगे हैड पहले से लगा हुआ है लेकिन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसको थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको डाइड करना पड़ेगा। ठीक क्या हो जाएगा हैड डाइड। पास्ट इंडेफिनिट सही है, इसके साथ कौन सा आएगा पास्ट परफेक्ट आएगा। आगे दे रखा है बाय दिस टाइम टुमारो। कब की बात है टुमारो मतलब फ्यूचर की बात है। आई विल रीच या शैल हैव रीच्ड माय होम। अब आप देखोगे विल रीच जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, या विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन यहाँ साफ साफ टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है तो कौन सी स्ट्रक्चर, वैसे भी आई के साथ क्या नहीं आता विल नहीं आता, तो सीधा सीधा शैल हैव रीच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा शैल हैव रीच्ड। पहले में क्या देखा सो फार था, तो प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर बनेगी तो हैज डिक्लेयर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा हैज डिक्लेयर्ड। इसमें बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट था, यहाँ क्या बनेगा डाइड बन जाएगा। बाय दिस टाइम टुमारो आई के साथ विल नहीं आता, क्या आता है शैल हैव रीच्ड बन जाएगा। ये हमारे पहले 3 क्वेश्चंस थे। आगे हम बात करें, आगे देखो टू दिस डे। टू दिस डे मैंने किस में बताया था आपको प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की स्ट्रक्चर हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वी के साथ क्या लगेगा तो आप बोलो सर वी के साथ क्या लगता है हैव लगता है। और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है फॉर गोटन होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है फॉर गोटन होती है। अगले में देखो बिफोर आई अंडरस्टैंड एनीथिंग माय सर्वेंट हैड मेक ऑफ विद ऑल मनी। अब देखोगे आप एनीथिंग माय सर्वेंट, इसमें क्या आ रहा है हैड आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है हैड। हैड किस में यूज होता है तो आप बोलोगे सर किस में यूज होता है पास्ट परफेक्ट में। और हैड के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आप बोलोगे सर कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आप यहाँ देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसको हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे मेड ऑफ। क्या होगी ये मेड ऑफ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करें द क्लास हैड बिगन बिफोर आई रीच्ड द इंस्टीट्यूट। यहाँ देखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ जो हमारा क्लोज यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के साथ पास्ट परफेक्ट का क्लोज होगा। तो यहाँ बिगिन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा बिगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बिगिन। ये इसकी क्या होती है थर्ड फॉर्म होती है। पहले हमने क्या देखा टू दिस टाइम प्रेजेंट में यूज होता है। माई सर्वेंट हैड, हैड के प्लस हैड के साथ कौन सी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैड के साथ कौन सी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी क्या होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी बिगन होगी। क्या होगी बिगन। आगे हम क्वेश्चंस की बात करें शी हैड रियलाइज्ड दैट, शी हैड रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, शी हैड सीन हिम बिफोर। अब यहाँ देखो 2 क्लोज दे रखे हैं, 2 क्लोज है। अब मैंने आपको क्या बोला था एक क्लोज में क्या आना चाहिए, एक क्लोज में क्या आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे क्लोज में क्या आना चाहिए पास्ट, दूसरे क्लोज में क्या आना चाहिए पास्ट परफेक्ट आना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, यानी चेंज हमें किस में जिसके साथ कंजक्शन लगती है उसको चेंज नहीं करते, किसको चेंज करेंगे इसको चेंज करेंगे। किसको शी हैड रियलाइज्ड, तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा हैड हटाना पड़ेगा। तो ये देखो शी रियलाइज्ड दैट शी हैड सीन हिम बिफोर, उसने रियलाइज किया कि उसने उसको क्या है पहले भी कभी देखा है। तो ये हैड हटेगा, तो ये रियलाइज क्या होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट और इसके साथ क्या बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये क्या है पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगले की बात करें बाय द टाइम वी रीच थिएटर, बाय द टाइम वी रीच थिएटर द शो विल हैव बिगिन आएगा या बिगिन आएगा, तो ये हमने पहले ही देख लिया था। विल हैव, क्या विल हैव बिगिन ही आएगा, विल हैव बिगिन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें देखोगे क्या बन रहा है प्रेजेंट
इंडेफिनेट की बन रही है, तो इसके साथ कौन सा बनेगा, फ्यूचर, इसके साथ कौन सा क्लोज बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये आ ही नहीं सकती। आगे हम बात करें, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर ने क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो आप देखोगे हैज के साथ मैंने क्या बताया था, हैज या हैव के साथ हमेशा कौन सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टुक होती है सेकंड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है। क्या होती है, टेकन। इसमें हमने क्या सीखा, रियलाइज्ड, इसमें आप देखोगे पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इसको हटाना पड़ेगा। बाय द टाइम वी रीच थिएटर द शो विल हैव, अब इसमें देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द टीचर हैज टुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी, टेकन आएगी। कौन सी आएगी, टेकन। आगे हम बात करें, he lost the bicycle that his father gifted him, यहाँ आप देखोगे he lost the bicycle, lost क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ क्लोज किसका बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है। किसका बनता है, पास्ट परफेक्ट का। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे क्लोज को पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बनाना पड़ेगा, हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आप देखोगे हेड नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है, यहाँ में क्या लगाना पड़ेगा, हेड लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, एवरीवन हैड स्लेप्ट टिल दैट टाइम, एवरीवन हैड स्लेप्ट, यहाँ देखोगे दैट टाइम का मतलब किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। सब्जेक्ट हमारा क्या है, एवरीवन, इसके साथ वर्ब कौन सी लगती है, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर, हैज क्या होती है, सिंगुलर, और हैज के साथ कौन सी वर्ब का यूज होता है, थर्ड फॉर्म। स्लेप्ट क्या है, आप क्या बोलोगे सर, ये थर्ड फॉर्म ही है। स्लेप्ट कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो टिल दैट टाइम भी सही है, एवरीवन के साथ हैज वर्ब भी सही लगा रखी है, इसके साथ हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सही है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, नो एरर। इसमें क्या ऑप्शन टिक करना है, नो एरर का। आगे बात करें, बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट, तो आप यहाँ क्या देखो, आई विल रीच द स्टेशन या आई शैल रीच द स्टेशन, यहाँ क्या आना चाहिए, आई शैल रीच द स्टेशन द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट, द ट्रेन वुड हैव लेफ्ट हो जाएगा इसका। आगे ये हमने क्वेश्चंस कर ही लिए, तो आज हमने कौन सा टेंस पढ़ा है, परफेक्ट टेंस पढ़ा है। परफेक्ट टेंस में हमने परफेक्ट टेंस के बेसिक्स को जाना, उसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आएगा, उसके जो मिक्स्ड क्वेश्चन है उनकी हमने प्रैक्टिस की। ये सभी क्वेश्चन क्या थे, पीवाईक्यू थे। ये सभी क्वेश्चन क्या थे, पीवाईक्यू, जो हमारे हरियाणा में, एसएससी में या और भी जो हमारे अदर स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें पूछे गए थे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।